afternoon, children. So today we are going to learn a new lesson, the donkey and the dog. कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं हम लोग? The donkey and the dog. Okay. तो इस स्टोरी में हम 3 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. We are going to learn 3 characters in the story. Okay. वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से पात्र है इस स्टोरी में, देखते हैं हम लोग. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में. हु इज दिस? दिस इज अ डॉग, है ना. ये कौन है? ये एक डॉग है या कुत्ता है. तो इस स्टोरी में एक कुत्ता आ रहा है और यहां पर इसी स्टोरी में एक और पात्र है, वो है डोंकी. ओके. डोंकी यानी गधा होता है ना. डॉग एंड द डोंकी. तो हमारे जो चैप्टर है, हमारे जो लेसन है बच्चे, उसका नाम क्या है? द डोंकी एंड द डॉग. द डोंकी एंड द डॉग. कुत्ता और गधा, है ना. गधा और कुत्ता, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. यस बच्चे. अब हम बात करेंगे एक वॉशरमैन की. इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वॉशरमैन की. वॉशरमैन कौन होता है? धोबी होता है ना. वॉशरमैन यानी धोबी होता है. तो हमने 3 कैरेक्टर्स के बारे में यहां पर बात करेंगे. एक तो डोंकी, दूसरा डॉग और तीसरा कौन है? तीसरा वॉशरमैन. वॉशरमैन यानी धोबी. ओके. तो हम लोग स्टोरी स्टार्ट करें हमारी. यस. सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ जरा पढ़कर आते हैं, देखते हैं उस स्टोरी में क्या क्या बोला जा रहा है. तो सभी बच्चे ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखिए और मैम अभी आपको पढ़कर देगी, उसको ध्यान से आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे. क्लियर है बेटा? यस. तो देखिए, सबसे पहले स्टोरी का नाम है द डोंकी एंड द डॉग. सभी बच्चे जैसे मैं पढ़ रही हूं उसी तरह से आप वहां बैठे बैठे पढ़िए. द डोंकी एंड द डॉग. अ वॉशरमैन, यहां पर 2 मैन करके आया हुआ है. ठीक है. द वॉशरमैन हैड अ डोंकी एंड अ डॉग. क्या पढ़ा मैंने? वॉशरमैन हैड अ डोंकी एंड अ डॉग. इसका अर्थ मैं बताती जाऊंगी आपको. ओके. Every morning he used to go to the river to wash clothes. तो पहला लाइन क्या बेटा? एक वॉशरमैन था. वॉशरमैन यानी एक धोबी था. धोबी कौन होता है बच्चे? जो कपड़ों को धोते हैं, सुखाते हैं, है ना. तो जो धोबी थे उनके पास क्या था? उनके पास जो है एक डोंकी था और एक डॉग था. एवरी मॉर्निंग का अर्थ क्या होता है बच्चे? एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह. हर सुबह. मॉर्निंग यानी सुबह. एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ्स. अब रोज का कार्य क्या था धोबी का? क्या करते थे वे? उनका काम कपड़ा धोना है. तो वो कहाँ जाएंगे? ही यूज्ड टू गो टू द रिवर. नदी पे जाया करते थे, है ना. हाँ बेटा, किसी ने मैसेज दिया है मुझे, जो पिछली बार हमने लिखवाया था आपसे, बच्चों ने लिखा हुआ है. वेरी गुड. बहुत शाबाश, बहुत अच्छे. सो ही यूज्ड, मैं देखूंगी, ठीक है, क्लास के बाद हम देखेंगे. ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ. सबसे पहले आप इसको ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपने जो होमवर्क किए हैं वो भी मैं देखूंगी. तो हर रोज धोबी क्या करता था? हर मॉर्निंग को वो रिवर पे जाया करता था. क्यों जाता था? कपड़े धोने के लिए. वॉश क्लोथ्स यानी, क्लोथ्स यानी क्या होता है बच्चे? क्लोथ्स यानी कपड़े होते हैं. ठीक है. द डोंकी कैरीड लोड्स ऑफ क्लोथ. अब डोंकी क्या करता था? गधा क्या करता था? कैरीड लोड्स ऑफ क्लोथ्स, यानी कि वो अपने ऊपर बहुत सारा भार, ये देखो चित्र पे यहां पर आप देख सकते हो, बहुत सारा कपड़ों का भार लिए चलता था.
He lived in a shed outside the master's house. वो कहाँ रहा करता था? डोंकी कहाँ रहता था? एक शेड में रहा करता था। कहाँ पर? मास्टर के। मास्टर कौन होता है बच्चे? मास्टर यानी जो उसका मालिक है, यानी कि जो वॉशरमैन है, उनके घर के बाहर, आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। एंड द डॉग यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस द होल डे लॉन्ग। यानी कि जो डॉग था वो कहाँ रहता था? वो मास्टर के घर के अंदर रहता था, स्टे इनसाइड द हाउस। डोंकी कहाँ रहता था? आउटसाइड द मास्टर्स हाउस, है ना? इनसाइड द हाउस द होल डे लॉन्ग, पूरा दिन वो वहां रहता था। तो ये पहला पैराग्राफ हमारा हो गया। अब हम एक एक करके समझते हैं इसको। यस, लाइन बाय लाइन समझते हैं। ओके, यस। तो बेटा हमसे बोला गया है, जो वॉशरमैन है, वॉशरमैन के पास, वॉशरमैन हैड अ डोंकी एंड अ डॉग। ये तो बात क्लियर हो गई आपको। वॉशरमैन धोबी होता है, डोंकी गधा होता है और डॉग कुत्ता होता है। तो एक वॉशरमैन के पास एक डोंकी भी था और एक डॉग भी था। अब क्या करता था वो? एवरी एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। मॉर्निंग यानी क्या होता है बेटा? मॉर्निंग यानी सुबह होता है ना? मॉर्निंग यानी सुबह। यस, मॉर्निंग, सुबह। एवरी मॉर्निंग क्या करता था? एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू, ही यूज्ड टू, जाया करता था। रोज का कार्य है, इसीलिए यहां पर हम लोग यूज्ड टू बोलेंगे। ठीक है? वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, है ना? हम रोज करते हैं जो कार्य, उसी के लिए हम लोग यूज्ड टू बोलते हैं। ठीक है बच्चे? तो ही यूज्ड टू क्या करता था वो? ही यूज्ड टू गो टू, गो टू द, कहाँ जाया करता था वो? रिवर में जाता था। रिवर यानी, रिवर यानी क्या है? रिवर यानी नदी पे जाता था। रिवर यानी नदी। रिवर क्यों जाता था वो रिवर पे? टू वॉश, वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए, है ना? वॉश यानी धोना, वॉश यानी धोना। क्लोथ्स यानी क्या बेटा? कपड़े। क्लोथ्स यानी कपड़े। तो कपड़े धोने के लिए हर रोज वो कहाँ जाया करते थे? नदी के किनारे जाया करते थे। यस। अब जो डोंकी था वो क्या करता था? द डोंकी, जो गधा था वो, द डोंकी कैरीड, कैरीड क्या करता था? लादना। कैरीड यानी लादना। ठीक है? लादता था। यस। क्या लादता था वो? डोंकी जो है लादता था, क्या लादता था? लोड्स ऑफ क्लोथ्स, है ना? लोड ऑफ क्लोथ्स, पूरा भार, है ना? लोड यानी भार। किसका भार बच्चे? क्लोथ्स का भार लेकर चलता था वो। वो कहाँ रहता था डोंकी? ही लिव्ड, ही लिव्ड, लिव्ड यानी रहना। लिव्ड कहाँ रहता था? इन अ शेड, एक शेड में वो रहता था। कहाँ? शेड कहाँ था? शेड आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड यानी बाहर, आउटसाइड यानी बाहर, आउटसाइड बाहर। यस। तो वो हमेशा घर के बाहर एक शेड के ऊपर, एक शेड पर रहा करता था। यस। आउटसाइड कहाँ? किसके आउटसाइड? आउटसाइड द मास्टर्स, मास्टर्स हाउस। यानी कि जो उसके मालिक थे, कौन थे उसके मालिक? उसके मालिक जो थे वो धोबी थे, है ना? मास्टर यानी
मालिक होता है, मालिक के घर, मास्टर्स बोला गया ना, तो मालिक का घर, मालिक के घर के बाहर वो बेचारा रहा करता था। कहाँ रहता था? ही लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। और डॉग कहाँ रहता था? डॉग कहाँ रहता था? डॉग जो है वो कहाँ रहता था बच्चे? डॉग, द डॉग यूज्ड टू स्टे, कहाँ रहता था? इनसाइड द हाउस, इनसाइड द हाउस द होल लॉन्ग डे। ठीक ठीक है बेटा। यस, हाँ, नेहा पटेल ने ओके भेजा है वो, वेरी गुड, शाबाश नेहा, गुड गर्ल। ओके, तो मास्टर के हाउस के बाहर कौन रहा करता था? डोंकी रहा करता था। और द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस। देखो बेटा, इनसाइड, अब देखो यहाँ पर इनसाइड आया है, इनसाइड यानी बाहर, इनसाइड यानी सॉरी, आई एम सॉरी, अंदर। ठीक है, इनसाइड यानी अंदर, आउटसाइड यानी बाहर। तो आउटसाइड का ऑपोजिट क्या हो गया? इनसाइड हो गया, है ना? तो पूरा दिन, होल डे लॉन्ग, जो कुत्ता था वो कहाँ रहा करता था? वो मास्टर के घर के अंदर रहा करता था। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। यस, नाउ व्हाट हैपेंड इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। बेटा इवनिंग क्या होता है? कौन सा समय होता है इवनिंग? इवनिंग यानी शाम का समय, शाम का समय। इन द इवनिंग क्या करते थे? यस, इन द इवनिंग द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी। देखो, जब शाम होती थी तो जो डॉग है उसे बहुत खुशी होती थी। हैप्पी यानी खुशी, है ना, प्रसन्नता। अब वो क्यों खुश होता था? फील हैप्पी यानी बहुत खुशी महसूस करता था। क्यों हैप्पी होता था बच्चे वो? आपके घरों में किसी के घर में कुत्ते हैं, पेट्स पाल रखे हैं आपने? आप कहीं बाहर जाते हो तो वो नाराज हो जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, लेकिन जब आप घर वापस आते हो तो बहुत खुश होते हैं। देखा है किसी ने? यस, तो द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी टू see his master, to see his master, यानी कि शाम के समय जो कुत्ता था वो बहुत खुश होता था, बहुत प्रसन्न होता था। क्यों प्रसन्न होता था बच्चे? टू सी हिज मास्टर, यानी कि उसके जो मालिक है उनको देखकर। वो काम पर जाते थे सुबह और शाम को वापस आते थे। जैसे ही वो शाम को वापस आते थे, जो कुत्ता था उनके मास्टर को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ करता था, है ना? ही यूज्ड टू, आपको पता है, आप कुत्ते जो होते हैं, जो घर में सब पालते हो जो लोग, उनको पता है क्या करते हैं कुत्ते जब हम लोग हमको देखते हैं वो लोग। ही यूज्ड टू लिक, ही यूज्ड टू लिक मास्टर हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम, जंप ऑन हिम। अब बेटा क्या करता था वो जो मास्टर वापस आते थे शाम को, जो डॉग है वो क्या करता था? उनको लिक करता था। लिक करना यानी कि चाटना, लिक करना यानी चाटना। कुत्ता क्या करता था? मास्टर को देखकर बहुत खुश होता था, वो बहुत प्रसन्न होकर ऐसे खड़ा रहता था, अरे मेरा मास्टर आ गया, मैं तो बहुत खुश हूं करके। अब वो खुशी बोलकर तो नहीं दिखाएगा, वो क्या करेगा? मास्टर को वो लिक करता था, वो चाटता था, और क्या करता था? वो जंप करता था उनके ऊपर। जंप यानी कूदना, जंप यानी कूदना, ठीक है? तो मास्टर के ऊपर वो कूदता था, ऐसे कूद कर और उनको चाट कर, उनको लिख कर कर वो अपनी प्रसन्नता को क्या करता था? प्रसन्नता को जाहिर करता था। ठीक है? यस,
द मास्टर, अब मास्टर क्या करता था देखते हैं कुत्ते का, ठीक है। अब कुत्ता तो बहुत खुश होता था, अब देखते हैं मास्टर का क्या हाल है। यस, मास्टर क्या करता था बच्चे? द मास्टर used to lift the dog, lift the dog in his arms, in his arms, in his arms, और क्या करता था? And take him inside, take him inside the house, inside the house. अब मास्टर भी क्या करता था? वो भी कुत्ते को देखकर बहुत खुश होते थे, और क्या करते थे? वे डॉग को उठाते थे। उठाना, लिफ्ट यानी क्या बेटा? उठाना। डॉग को ऐसे अपने कहाँ उठाते थे? बाहों में, बाहों में लेकर चलते थे। उनको बहुत प्यार आता था कुत्ते पर, तो अपने बाहों में कुत्ते को उठाकर कहाँ लेकर जाते थे? एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, घर के अंदर उसको लेकर जाते थे कुत्ते को, है ना। तो ये सब हमारा जो है डोंकी है वो देख रहा होता है। तो बेचारा उसके मन में दुख होगा, है ना। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो हमेशा बाहर शेड पे रहता है। तो इसको देखकर डोंकी के मन में क्या क्या विचार आए देखते हैं हम लोग। तो सीइंग दिस, इन सबको देखकर, सीइंग यानी देखना, देखकर, सीइंग दिस, द डोंकी, seeing this, the donkey also wanted यानी चाहना। डोंकी के मन में भी एक चाहत हुई, है ना। चाहना, want यानी चाहत होना। yes, wanted to live in the house, to live in the house। बेचारा, है ना। डोंकी के मन में भी क्या हुई बेटा? इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई डोंकी के मन में? कि भाई मुझे भी कहाँ रहना है? घर के अंदर रहना है, इन द हाउस, है ना। मुझे भी घर के अंदर रहना है। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा मे भी, क्या बोला? मे बी इफ I also jump, I also jump on him like the dog। तो देखो बेटा, उसके मन में क्या विचार आए हैं? उसने क्या सोचा कि मे बी यानी हो सकता है कि मैं भी, इफ आई ऑल्सो यानी कि मैं भी अगर जंप ऑन हिम यानी कि मास्टर के ऊपर कूद जाऊं। कैसे? लाइक द डॉग, डॉग की तरह मैं भी अगर अपने मास्टर के ऊपर कूद जाऊं, ठीक है, जंप ऑन ऑन हिम लाइक द डॉग, ही विल ही विल श्योरली, श्योरली यानी जरूर, है ना। श्योरली लिफ्ट मी टू, मुझे भी, टू यानी मुझे भी अपने हाथों में उठाकर ले जाएगा। टू इन हिज आर्म्स, अपने बाहों में लेकर जा सकता है। मुझे भी बाहों में लेकर जाएगा। एंड एंड कहाँ ले जाएगा? कैरी मी इनसाइड द हाउस, इनसाइड द हाउस। बेचारा कितना भोला है ना। उसने क्या सोचा बच्चे? जैसे कि डॉग जंप करता है मास्टर के ऊपर, उसी प्रकार मे बी हो सकता है इफ आई ऑल्सो जंप ऑन हिम, मैं भी अगर उनके ऊपर जंप करूं, कूदूं, लाइक द डॉग, डॉग की तरह, ही विल श्योरली, जरूर, ठीक है, निश्चय ही हम बोलते हैं ना,
निश्चय ही। लिफ्ट मी टू, मुझे भी उठाएंगे वो, मुझे भी, टू यानी उठाएंगे, मुझे भी, ठीक है, हम भी के लिए टू यूज करते हैं। मुझे भी वो बाहों में उठाएंगे, इन हिज आर्म्स, एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस, मुझे भी कहाँ लेकर जाएंगे, घर के अंदर लेकर जाएंगे, इनसाइड द हाउस। द डोंकी थॉट, क्या सोचा डोंकी ने? द डोंकी, डोंकी थॉट, थॉट यानी सोचना, थॉट यानी सोचना। तो डोंकी ने बेचारे ने सोचा, क्या सोचा उसने, कि मुझे भी अंदर ले जाया जा सकता है। अब देखते हैं क्या हुआ। अब नेक्स्ट इवनिंग की बात हो रही है, अगले इवनिंग को क्या हुआ या अगले शाम को क्या हुआ देखते हैं। यस, द नेक्स्ट इवनिंग, द नेक्स्ट इवनिंग, ठीक है, नेक्स्ट इवनिंग यानी बेटा क्या है, नेक्स्ट यानी अगले, अगले, अगले शाम को, ठीक है, अगले शाम को क्या हुआ देखते हैं। द नेक्स्ट इवनिंग द डोंकी, अब डोंकी के मन में ये सब बातें थी। द डोंकी वेंट इनसाइड, वेंट इनसाइड, डोंकी ने क्या किया बच्चे, अंदर गया वो, ठीक है, जाना, वेंट यानी जाना, इनसाइड यानी अंदर, अंदर गया वो, ठीक है, अंदर गया और उसने क्या किया, क्या किया होगा उसने, ही जम्प्ड, ही जम्प्ड, he jumped on his master, on his master, and began to lick him. क्या किया उसने, उसने उसके ऊपर, जो मास्टर है उनके ऊपर जंप करना शुरू कर दिया, और क्या शुरू किया, ये बिगेन यानी शुरू, ठीक है, शुरू किया, क्या शुरू किया उसने, उनको चाटने लग पड़ा। किनको चाटने लग पड़ा, मास्टर को चाटने लग पड़ा, जैसे कुत्ता चाटता है ना। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डोंकी, क्या किया मास्टर ने, द मास्टर, द मास्टर डिड नॉट, डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट लिफ्ट, लिफ्ट द डोंकी। अब मास्टर कुत्ते की तरह गधे को उठा सकते हैं क्या, आप सोचो जरा, इतना बड़ा तो गधा है, उसको मास्टर कैसे उठाएगा बेचारा, है ना। तो उसने क्या नहीं किया, द मास्टर डिड नॉट, है ना, डिड नॉट यानी नहीं, है ना, कभी नहीं, नहीं उठा सकता उसको, डिड नॉट लिफ्ट द डोंकी, ही टुक, ही टुक हिम टू द शेड, उसको उठाने नहीं गया वो, सीधे उसको कहाँ लेकर गया, ले गया, ही टुक हिम टू द शेड, उसको कहाँ लेकर गए बेटा, शेड में लेकर गए। अब क्या हुआ, डोंकी भी नाराज हो गया, वो भी बहुत ही परेशान हो गया कि भाई मास्टर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। अब डोंकी ने ऐसे दुखी देखकर, जो मास्टर है उन्होंने डोंकी से कुछ बातें कही, वही बातें हम करेंगे यहां पर। देखते हैं मास्टर ने डोंकी से क्या कहा। पैटिंग द डोंकी, यानी कि डोंकी हम बोलते हैं ना, थपथपाना, पीठ पे जो हम लोग प्यार से थपथपाते हैं ना बच्चे, आपके पेरेंट्स हो या आपके टीचर्स हो, आप कुछ अच्छी बात करो या आप परेशान हो तो आपके पीठ पर ऐसे थपथपाते हैं, उसी को हम पैटिंग कहते हैं, स्नेह से, ठीक है, ऐसे पीटना नहीं, बल्कि प्यार से थपथपाया उसको, ठीक है, पैटिंग द डोंकी। द मास्टर सेड, मास्टर ने क्या कहा, द मास्टर सेड टू हिम, सेड टू हिम, मास्टर ने उससे कुछ बोला, क्या बोला उन्होंने, क्या बोला बच्चे उसने, देखो, यू आर,
You are not like the dog. क्या बोला उसने? यू आर नॉट लाइक द डॉग. देखो भाई गधे, तुम जो हो डॉग की तरह नहीं हो, है ना? तुम डॉग की तरह नहीं हो. यू आर नॉट लाइक द डॉग. यू आर मच बिगर. यू आर मच बिगर. बिगर यानी क्या बेटा? बिगर यानी कि तुम बहुत बड़े हो. बिगर यानी बड़े हो, बहुत बड़े, है ना? बहुत बड़े हो. हम बोलते हैं ना बिग, बिगर, बिगेस्ट, है ना? तो यानी कि डॉग के मुकाबले तुम बहुत बिगर हो, डॉग के मुकाबले तुम बहुत बड़े हो, है ना? यू आर मच बिगर, सो you cannot, so you cannot come inside the house. You cannot come inside the house. तुम इसके कारण, तुम इतने बड़े हो डॉग के मुकाबले कि तुम घर में नहीं प्रवेश कर सकते, तुम घर के अंदर नहीं आ सकते. ओके. फिर मास्टर ने कहा, और क्या कहा मास्टर ने? मास्टर ने कहा यू आर ऑल्सो हेवी. और तुम, यू आर ऑल्सो हेवी. हेवी यानी क्या होता है बच्चे? भारी हो. तुम बहुत भारी भी हो. ठीक है, तुम बहुत भारी हो. यू आर ऑल्सो, बहुत भारी हो, है ना? यू आर ऑल्सो हेवी, है ना? यस. तो क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? तुम इतने भारी हो. एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, है ना? क्या कहा उसने? एंड सो यू मस्ट नॉट, तुम नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते? मस्ट नॉट जंप ऑन मी. जंप ऑन मी, तुम मेरे ऊपर चढ़ नहीं सकते भाई. तुम बहुत भारी हो. तुम इतने बिगर हो कि घर में नहीं आ सकते, और साथ ही साथ इतने हेवी हो कि मैं तुम्हें उठा भी नहीं सकता. तुम मेरे ऊपर जंप भी नहीं कर सकते, है ना? आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू. क्या कहा उसने? कि मैं डॉग को लिफ्ट कर सकता हूं, बट मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं कर सकता. लेकिन आखिर में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली डोंकी से. क्या कहा उसने? क्या कहा हमारे मास्टर ने? बट आई लव यू. ठीक है, बट आई लव यू as much as much as I love the dog. लेकिन एक बात है, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं, ठीक है, जितना मैं डॉग से प्यार करता हूं. कितनी अच्छी बात बोली है ना मास्टर ने? किसने कहा ये? मास्टर ने कहा, डोंकी से कहा, बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग. यू मस्ट अंडरस्टैंड. क्या कहा? यू मस्ट अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड यानी समझना. ठीक है, समझना, अंडरस्टैंड. यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट. तुम्हें समझना चाहिए कि तुम अलग हो, लेकिन मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता, मैं तुमसे उतना प्यार करता हूं जितना मैं डॉग से प्यार करता हूं. तो ये तो थी ये स्टोरी. ये हमने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया इस स्टोरी का. अब अगली क्लास में इसमें कोई भी डाउट आपको हो तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है? तो अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद बच्चों.